कि फिर हम वहाँ से वो बहनें आई, उनने कुछ बहनों को सिखाया और वो हम मालाओं का काम करने लगे। फिर घर के सारा काम करके नहीं है, जब हम मालाओं पे बैठते हैं, बच्चों को स्कूल वकूल भेज के नहीं है, फिर हम मालाओं का काम करते हैं। उनमें हम 100-125 रुपये की माला भर लेते हैं। हमारा काम भी व्यर्थ नहीं जाता है और अपना माला भी भर लेते हैं। हम किसी कहीं डोलने नहीं जाते हैं, अपने घर ही रहते हैं हम और अपना काम अपने आप कर लेते हैं। कुसमा देवी की तरह कमला देवी भी समूह से जुड़ी हुई हैं। कमला देवी बताती हैं कि इस काम को शुरू करने से पहले इनका घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता था। 2 वक्त की रोटी और कपड़ों का जुगाड़ बड़ी मेहनत और मजदूरी के बाद हो पाता था। 9-10 साल से तुलसी माला काम कर रहे हैं। तुलसी माला काम में बना लेते हैं, जैसे 40 रुपये रोज, 50 रुपये रोज, 20 बन जाते हैं, 25 बन जाते हैं, जैसे रोज बना लेते हैं। नहा धो के अपने बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बच्चे ने खिंदा खिंदू के अपना काम धंधा रोटी पानी बना के नहीं, नहावा धोई करके जब अपना काम करते हैं। अब हालात बदले हैं। इनके चेहरे की रौनक देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दुख भरे दिन बीत गए हैं। खुशियों ने इनके दर पर दस्तक दी है। आज घर की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं है। आत्मविश्वास से लबरेज कमला अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर घर चलाने में मदद कर रही हैं। पहले हम जानते थे नहीं, कुछ नहीं जानते थे। जब ये विजय मैडम आई, बहन जी आई, तो इनने हमारे काज अकल बताई, आप 100-100 रुपया इकट्ठा करो और इकट्ठा करके अपने समूह बनाओ। 10 जनी या 12 जनी जितनी भी हों, तो हमने 10 जनी समूह बनाया। बैंक में आने जाने सिखाया। आने जाने के बाद फिर खुद सीख गए, खुद करने लगे, लिखा पढ़ी जो भी जैसी है। 10 सदस्यों के संग तो 10 की मीटिंग करते हैं। तन्मयता से तुलसी माला बना रही ये हैं गीता देवी। इनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और 1 लड़का। बच्चों को पढ़ाने से लेकर घर का खर्च चलाने तक सब इनके जिम्मे है। इनकी कमाई से ही इनके घर का चूल्हा जलता है। दरअसल 8 साल पहले इनके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद न इन्हें ससुराल से मदद मिली और न कहीं और से। अकेले ही किसी तरह घर चला रही थी। लेकिन तुलसी माला के काम से जुड़ने के बाद इनके हालात बदले हैं। तुलसी माला के एक-एक दाने पिरोकर इन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है। ये इनके लिए तुलसी के दाने नहीं, बल्कि बच्चों का निवाला है। एक-एक ईंट जोड़कर जैसे घर बनता है, वैसे ही इन्होंने तुलसी के एक-एक दाने को जोड़कर अपने टूटे सपनों को जोड़ा है। घर का राशन पानी, बच्चों के कपड़े, सबका जुगाड़ इन्हीं मालाओं से होता है। गीता आज अकेले ही मां और बाप दोनों का फर्ज निभा रही हैं, वो भी बिना किसी के सहारे के। आज गीता न सिर्फ घर की सारी जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। पहले मेरी शादी गई और फिर दारू पी के नहीं डोले और फिर बच्चा है गए, बहुत मजबूरी भाई मेरी। फिर मुझे पे नहीं लत्ता नहीं कपड़ा नहीं, बच्चा पार वो भारी पड़ गो। फिर बाकी बाद हम फिर गुजर गए। फिर हम तुलसी की माला बनाने लग गए और इनते बाल कन्ने पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, इनते कपड़ा लत्ता ला रहे हैं और बाल कन्ने पार रहे हैं। समूह में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने शुरुआत में तुलसी माला बनाकर बचत की और आज दूसरे काम में उसे इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर रही हैं। इन्हीं में से एक हैं राधा देवी। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए राधा ने भी तुलसी माला बनाने के काम से शुरुआत की थी। बाद में खुद की बचत और समूह से लोन लेकर मुर्गी पालन का काम भी करने लगी। आज इनका काम काफी बढ़ गया है। मुर्गी पालन से ये साल में 5 से 6 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। राधा ने अपनी कमाई के पैसे से पक्के मकान बनवाए हैं। आज इनके घर टीवी, फ्रिज
वॉशिंग मशीन जैसी आधुनिक चीजें हैं और ये एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। मैंने तुलसी माला को काम किया, वहाँ के बाद में मैंने आटे वाली चक्की लगाई। चक्की के बाद में फिर मैंने परचुनिया की दुकान खोली। परचुनिया की दुकान खोल के ऐसे ऐसे आगे बढ़ती गई, मैं पैसा आ तो गया मेरे पास में। फिर मैंने समूह बंद कर, ये आटे वाली चक्की बंद करके और ये दुकान बंद करके मैंने बड़ा काम फार्म खोल लिया। अब मुर्गी फार्म को काम करती हूँ। इन्हें नाज है अपनी मेहनत पर, अपने पैरों पर खड़े होने पर। इन्हें नाज है अपने दम पर परिवार को पालने पर। तुलसी माला बनाने का काम यहाँ न सिर्फ रोजगार का एक जरिया बना है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक साबित हो रहा है। साथ ही गांव के आर्थिक हालात भी सुधरे हैं। पहले जहां सिर्फ पुरुष ही कमाई करते थे, वहीं अब महिलाएं भी घर चलाने में मदद कर रही हैं। आय बढ़ने से इनके रहन सहन का स्तर भी सुधरा है। अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मेरी समूह वाली बैयर सब खुश हैं। 500-500 रुपया जमा करती हूँ। कोई जो बहन ले जो ले लो, ना ले जो सब बैंक में चलो जाए। ना जा बैंक में तो मैं खुद ही ले लूँ, अपने फार्म में काम ले लूँ और काई किसी को जो चाहिए वो आपको दे लूँ। इसका असर गांव पर भी दिखता है। नगला हरचंद गांव के ज्यादातर मकान अब पक्के हैं। हर घर में टीवी, फ्रिज और कूलर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हैं। पैसे आने से शिक्षा के स्तर में भी बदलाव हुआ है। पैसे के अभाव में पहले जहां गांव के ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, वो अब स्कूल जाने लगे हैं। हर मुश्किल घड़ी से लड़ने का जज्बा रखने वाली ये महिलाएं आज दुख भरे दिनों को बिसराकर अपने सपने सच करने में लगी हैं। आज इनको खुद पर नाज है। इन्हें नाज है अपनी मेहनत पर, अपने पैरों पर खड़े होने पर। इन्हें नाज है अपने दम पर परिवार को पालने पर। आज ये मस्त है अपनी जिंदगी में और ये अपनी खुशियां दर्शा रही हैं नाच गाकर और झूम झूम कर। ये आज मिसाल है दूसरी महिलाओं के लिए। उम्मीद है इनके जज्बे को देखकर दूसरी महिलाएं भी जागेंगी और कदम बढ़ाएंगी अपने सपने को सच करने की ओर। कृषि और दूसरे क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पते कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 0112338370 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। 6 महिलाओं ने मिलकर संभली शेरनी नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया। धीरे धीरे गांव की बाकी महिलाएं समूह से जुड़ती चली गईं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद ये महिलाएं न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि आज आत्मनिर्भर भी हैं।